जम्मू कश्मीर में बजट सत्र 2026 से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कश्मीर में विधायकों के साथ व्यापक प्री बजट परामर्श के बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने बजट से जुड़ी अहम बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में मुख्यमंत्री इस वक्त जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पर्यटन और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों का मकसद साफ है, उद्योग, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के सुझावों को आगामी बजट में शामिल करना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि इस बार का बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता की जमीनी जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंब करेगा। इसी बीच ये भी साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चलेगा। 2 चरणों में आयोजित होने वाले सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से होगी। मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं, 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे, जो उनका दूसरा बजट होगा। सरकार का फोकस समावेशी विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और उद्योग और पर्यटन को नई दिशा देने पर रहेगा। जम्मू में हो रहे प्री बजट परामर्श इस बात का संकेत है कि सरकार दोनों क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर के संतुलित आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में विधायकों से विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब जम्मू में बजट को लेकर मंथन कर रहे हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में मुख्यमंत्री जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टूरिज्म और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत जारी है। इन बैठकों का मकसद है बजट में ट्रेड, इंडस्ट्री और टूरिज्म से जुड़े सुझावों को शामिल करना। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और तकरीबन ये 1 महीना चलता रहेगा। 2 ब्रेक्स में इस बार का बजट सेशन रखा गया है। होली मंथ ऑफ रमज़ान की वजह से और नवरात्रा फेस्टिवल की वजह से 2 फेजेस में ये रहेगा ये बजट सेशन। और इस बजट सेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि इसमें जो एनुअल बजट है उसको पेश किया जा रहा है और किया जाता है। और इस बार का जो बजट सेशन है जम्मू कश्मीर यूटी का, वो तकरीबन 7 या 8 फरवरी को पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो कि खुद फाइनेंस देखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो बजट पेश करेंगे। पिछले साल भी उन्होंने ही बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बार बजट से पहले प्री बजट विचार विमर्श की पहल की है। कश्मीर के नॉर्दर्न, सदर्न और सेंट्रल रीजन्स के विधायकों से अलग अलग बैठकें की गई हैं। अब यही प्रक्रिया जम्मू में भी अपनाई जा रही है, ताकि दोनों क्षेत्रों की जरूरतें और प्राथमिकताएं बजट में संतुलित तरीके से दिखाई दे। उस सिलसिले में अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने श्रीनगर में भी कंसल्टेशंस की थी लेजिस्लेटर्स से भी, जो कश्मीर डिवीजन के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनसे उन्होंने बात की। और उसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आम लोग हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, टूरिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले, टूर एंड ट्रैवलर्स, होटेलियर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस और बाकी जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एक्चुअली, उनसे उन्होंने बात की और डिटेल उनसे सजेशंस ली, फीडबैक लिया कि क्या क्या चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है बजट में। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रोजगार, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, कनेक्टिविटी और टिकाऊ पर्यटन को प्राथमिकता देने की मांग रखी है। जो यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेस, होटेलियर्स, ट्रेड और टूर एंड ट्रैवल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जितने भी अलाइड सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनका बजट के प्रपोजल पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिनका जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उन सब के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो आज जिस तरह मैंने कहा जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लेजिस्लेटर्स, उनसे मुलाकात और बाकी जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रैवल्स, होटेलियर्स और अन्य सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से उनकी मुलाकात हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। ये सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा और 4 अप्रैल 2026 तक चलेगा। सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन से होगी, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर ये भी चाहते हैं कि जो बजट सेशन के दौरान जो सरकारी बिजनेस है, जो बिल्स हैं, सरकारी बिल्स हैं या प्राइवेट बिल्स हैं, उस पर भी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो इस बजट में समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर खास फोकस रहने की उम्मीद है। सड़क,
स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए योजना भी बजट का अहम हिस्सा हो सकती है। मेन एजेंडा यही है कि किसी तरह से जो बजट है उसको एक अच्छा पीपल फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जाए और उसके साथ साथ जो बजट सेशन है उसको भी एक अच्छी तरह से चलाया जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। प्री बजट परामर्श की इस प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर सरकार एक समावेशी पहल के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बजट तभी प्रभावी होगा जब उसमें उद्योग, व्यापार, पर्यटन, युवाओं और महिलाओं की वास्तविक चिंताओं को जगह मिलेगी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रोजगार, टैक्स राहत और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया है। वहीं पर्यटन क्षेत्र ने टिकाऊ पर्यटन और नई डेस्टिनेशंस के विकास की मांग की है। सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। बेरोजगारी, बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज जैसे मुद्दे इस बजट सत्र में अहम होने वाले हैं। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निवेश को लेकर भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की अगली कड़ी में जम्मू आधारित विधायकों के साथ भी बजट पर विचार विमर्श होगा ताकि विधानसभा सत्र के दौरान एक मजबूत और व्यवहारिक बजट पेश किया जा सके। कुल मिलाकर 22 बैठकों वाले इस बजट सत्र में न सिर्फ बजट पर चर्चा होगी बल्कि विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर भी बहस देखने को मिल सकती है। अब सबकी निगाहें 6 फरवरी पर टिकी है जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे।